हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एडिशनल एजुकेशनल्स। फ्रेंड्स, आज जो आपन नोटिफिकेशन आसी एबे रिसेंटली आसी पहुंची आपनकर कि ओपीएससी रो आसी कटक रु एटा नोटिस आसी आपन देखंतु 1189 एवं एटा 26/2/2024 माने गत काली एटा आपन सैंक्शन हेची। तो यार कहया तो कोरिजेंडम टू रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर द 50 नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड 106 नंबर्स ऑफ अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स pursuant to advertisement number 25 of 2023-24. That means it is friends, it is for information all the concerned that the view of several requests on the clarification of equivalent subject. So आमर पकाउले जो पीजीटी हो कि जहाँ भी पकाउले आपनकर इक्विवेलेंस किछि रोनुथला सेटा इक्विवेलेंस सेठी आसीछि। तो सो कि इक्विवेलेंस सब्जेक्ट किछि मेंशन करा जे कमिशन नेचंती कोन नेचंती टेकन द फॉलोइंग डिसीजन कोन नेचंती द लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट देखो फ्रेंड्स लिखा है क्लियरली द लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट अलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट्स ऑफ वेरी डिसिप्लिन आर एनक्लोज्ड किछि ऐड करा जायछि। द सिलेबस फॉर द डिसिप्लिन ऑफ द इंग्लिश इज सब्स्टिट्यूटेड विथ न्यू सिलेबस। ठीक अच्छे जो इंग्लिश सिलेबसटा अच्छी इंग्लिश सिलेबस कौन हम नुआ सिलेबस ऐड कराई आपणकर जो पूर्व जो निर्धारित था आपणकर जो अप्लाई कर डेट शेष समय जो धार्य कराइला 2/3/24 यहाँ आपणकर 18/3/24 को तेणु अदर टर्म कंडीशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट शाल बी रिमेन अनचेंज आ बाकी सब रिमेन अनचेंज माने ये आपणकर कौन है ना किसी इक्विवेलेंस ऐड होती इंग्लिश आपणकर नुआ सिलेबस ऐड होती एवं आपणकर जो डेट था 2/3/4 माने मार्च 2 तारीख था एक्सटेंड हो 18 तारीख जाए एक्सटेंड हो। तेणु आम देखिए कौन कौन आपंकर इक्विवेलेंस जो आसी तो इक्विवेलेंस जो देखो इक्विवेलेंस अलाइड रिलेवेंट सब्जेक्ट्स वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स परसुएंट एडवर्टाइज नंबर 25 ऑफ 23/24। ठीक अच्छे कि बटानी देखो आप जो बटानी थी आगे बटनी जो मैंने एमएससी करते से पकई पारे एवं कौन हम एमएससी लाइफ साइंस करते बटानी रखिकी से एलिजिबल हे एमएससी लाइफ साइंस साइंस स्पेशलाइजेशन इन प्लांट साइंस से भी एलिजिबल हे एवं एमएससी लाइफ साइंस लाइफ प्लांट साइंस एम भी एलिजिबल हे। ठीक सेमती कॉमर्स आप देखो एमकॉम इन एंटरप्रेन्योरशिप आप एमकॉम इन फाइनेंशियल एनालिसिस एमकॉम इन बिजनेस फाइनेंस एमकॉम इन अकाउंटिंग यहाँ भी रन केमिस्ट्री आप एमएससी इन अप्लाइड केमिस्ट्री आसुच्छी एमएससी इन केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी इन केमिकल साइंस जहाँ भी आप करेंगे से आप केमिस्ट्री में आप पीजीटी पोस्ट में आप एलिजिबल हो पारे। ठीक अच्छे ये आप कौन कौन ना देखो ये आप जमी एजुकेशन रोचे एजुकेशन आप रोला तो 3 years इंटीग्रेटेड बीईडी एमएड आप एमएड फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी जेटा भी आसुच्छी एमए देन आस इकोनॉमिक एमए इन एनालिटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स एमए इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स एमए इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी देन यदि आम ज्योग्राफी कथा कहवा पीजी डिग्री ऑफ अप्लाइड ज्योग्राफी यहाँ भी गोटे आप पॉइंट आसुच्छी। तो पीजी डिग्री करते जो अप्लाइड ज्योग्राफी से एलिजिबल हे ज्योग्राफी आउ जियोलॉजी कौन हम आप एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी एमएससी टेक्नोलॉजी इन अप्लाइड जियोलॉजी एमएससी आर्ट्स साइंस एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी एंड जियो इनफॉर्मेटिक्स एम एलिजिबल हे जियोलॉजी से आप हिस्ट्री जो अच्छे हिस्ट्री आप कौन हम ना मास्टर डिग्री ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ये सब आप हिस्ट्री एलिजिबल हे। देन से आप बीईडी इक्विवेलेंस आप कौन हो दरकार देखो जब हिंदी थी आप बैचलर ऑफ हिंदी एजुकेशन सेकेंडरी एग्जाम्स में एलिजिबल हे। देन आप हिंदी शिक्षा जदि परगांट आप करेंगे यहाँ भी आप एलिजिबल हे। देन आप लॉजिक फिलोसफी के थी एमए इन फिलोसफी रिलीजन कल्चर से भी आप इक्विवेलेंस सहित बीईडी हो। देन मैथमेटिक्स थी आप एमएससी इन मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे ताल आप बीईडी सहित इक्विवेलेंस होगा। एंड एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएससी इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग ये सब होची। देन आप फिजिक्स दूसरी एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स भी हो। देन आप इंटीग्रेटेड अप्लाइड फिजिक्स हो। देन साइकोलॉजिकल आप एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी एमएससी इन हेल्थ साइकोलॉजी एमएससी इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ये सब हो। देन संस्कृत है आप एमए इन संस्कृत जो साहित्य आम कहते हैं आप इक्विवेलेंस आपको मिल जाए बीईडी। देन स्टैटिस्टिक्स आस एमएससी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स देन एमएससी स्टैटिस्टिक्स विथ कंप्यूटर साइंस एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग एमएससी स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च से भी आसूँ आपंकर। देन आप जूलॉजी ठीक अच्छे एमएससी इन लाइसेंस जी करते हैं जूलॉजी भी एलिजिबल हो। ठीक अच्छे बीईडी इक्विवेलेंस मिल जाए। एमएससी इन लाइसेंस जूलॉजी यहाँ भी हो आपंकर एमएससी लाइफ साइंस एनिमल साइंस यहाँ भी हो आपंकर एमएससी बायो साइंस जोटा कि जूलॉजी स्ट्रीम मेंशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ भी आपंकर एलिजिबल। तो एति रहा फ्रेंड्स आपंकर जब आम मुझे डिस्क्रिप्शन आपको देदेवी आप पीडीएफ पाइपर। तेणु जो मानकर ये सब क्वालिफिकेशन रही जो मैंने एलिजिबल हो पार नथिले से गोटे गुड न्यूज आसी पहुँची से जो 106 नंबर अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल में बाहर से आप कौन हम एलिजिबल हो जाए। ठीक अच्छे कि तो आशा करी आप जोड़ी रे और परवर्ती जहाँ भी किसी नोटिफिकेशन आसी पहुँचे आम आपको तत्काल जनाइबू चेष्टा करूँ। तो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।